तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारी सेविंग्स कहाँ जाएगी, कि अगर हमने सेविंग्स कर दी तो हमारी सेविंग्स कहाँ जाएगी। ठीक है, वहीं पे लेट्स से कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी तो हमने बात करी कि हमारी सेविंग्स कहाँ जाएगी। भाई फर्म्स भी तो कुछ सेविंग करते होंगे, है ना। फर्म्स भी ऐसा थोड़ी कि जितना पैसा आया सबका सब प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया, नहीं, फर्म्स भी तो कुछ सेविंग करते होंगे। तो हमारी सेविंग और फर्म्स की सेविंग ये कहाँ जाएगी। नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं या फिर अगर मैं बात करूं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, तो ये वाला पैसा कहाँ जाएगा, ये वापस सर्कल में तो आया नहीं, ये तो सर्कल से बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब एक चीज पक्की है कि हमारे सर्कल में लीकेजेस भी हैं और इंजेक्शंस भी हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। अब अगर मैं बात करता हूं लीकेज की, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट लीकेजेस। लीकेज का मतलब क्या होता है, हमारे घर पे नल थोड़ा सा भी अगर चालू रह जाता है तो पानी टप 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 करके बहता रहता है। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं हम लोग लीकेज। तो लीकेज का क्या मतलब होता है, जब भी पूरे के पूरे सर्कल में से कोई चीज बाहर आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। अभी तो बाहर आने की बात करते हैं खाली, तो उसको हम बोलेंगे लीकेज। ठीक है, तो लीकेज मतलब क्या हुआ कि हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से कुछ पैसा बाहर आ गया है, यानी जो मनी रोटेट हो रहा था उसमें से कुछ पैसा बाहर आ गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीकेज। ठीक है, तो ये होती है हमारी सेविंग्स। जो मैंने आपको बोला, हमने क्या किया, हमने कुछ पैसा सेव कर लिया, यानी हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से कुछ पैसा बाहर निकाल लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीकेजेस। लीकेजेस रेफर टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। जो मैंने आपको अभी अभी बताया, मैंने बाहर निकाल लिया वो पैसा, मैंने क्या कर लिया, आई हैव विड्रॉन दैट मनी। ठीक है, व्हेन हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इट लीड्स टू लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मैंने आपको बताया हम सेव करेंगे, वैसे ही फर्म्स भी कुछ पैसा सेव करेंगे। ठीक है, तो जब हम ये सेव करते हैं तो हमने क्या किया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से कुछ पैसा निकाल लिया है, विड्रॉ कर लिया है, तो इस विड्रॉल को हम बोलते हैं लीकेजेस। लीकेज और विड्रॉल रेफर्स टू द पार्ट ऑफ इनकम विच डज नॉट पास थ्रू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो लीकेज का मतलब क्या हो गया, द पार्ट ऑफ द इनकम विच डज नॉट पास थ्रू द सर्कुलर फ्लो, मतलब ऐसा पैसा जो अब उस सर्कल में नहीं है। ठीक है, as a result it is not available for spending on currently produced goods and services. It means leakages reduce the flow of income. अब जो लीकेज है यानी वो पैसा मैंने सेव कर लिया, दैट मीन्स वो पैसे को मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज नहीं करने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू यूज दैट मनी फॉर कंज्यूमिंग एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड दैट मनी, आई हैव ऑलरेडी सेव्ड दैट मनी। दैट मीन्स दैट मनी इज नॉट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। दिस मीन्स दैट लीकेजेस रिड्यूस टू फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो लीकेज क्या करते हैं, वो जो सर्कुलर फ्लो है इनकम की उसको कम कर देते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करो दो लोग हैं, दोनों के पास में हजार रुपए थे। फर्स्ट केस हम लोग ये लेते हैं कि दोनों जन वो हजार रुपए को स्पेंड कर देते हैं, मूवी चले गए, थिएटर चले गए, जिम की मेंबरशिप ले ली, कुछ भी कर लिया। दैट मीन्स पूरे 2000 रुपए किसी और की इनकम हो गई है। ठीक है, 500 रुपीज लेट से पीवीआर वाले की इनकम हो गई, 2000 रुपीज में से 1000 रुपीज जिम के ओनर की इनकम हो गई, किसी ना किसी की इनकम हुई। बट लेट्स से कि अब हम दूसरा सिनारियो प्लान करते हैं, हम बात करते हैं शिव सर की, जो सेव करते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनके पास में 1000 रुपये आए, मेरे पास में भी 1000 रुपये आए। अब आई एम अ स्पेंड थ्रिफ्ट, मैं पूरे पैसे खर्च कर देता हूँ, आई डोंट बिलीव इन सेविंग। ठीक है, और शिव सर क्या करते हैं, ही सेव्स। लेट्स से शिव सर ने 500 रुपीज स्पेंड किए और 500 रुपीज सेव कर दिए। मैंने क्या किया, मैंने पूरे 1000 रुपीज स्पेंड कर दिए। तो अब मार्केट में कितना पैसा घूमा, 1500 रुपये, 1500 रुपीज। फर्स्ट केस में हमने देखा था कि हमने पूरे 2000 रुपीज स्पेंड किए थे, यानी वो 2000 रुपीज किसी और की इनकम हुई होगी। बट यहां पे तो सिर्फ 1500 रुपीज किसी और की इनकम हुई है। दैट मीन्स लीकेजेस रिड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम। तो लीकेज के कारण इनकम कम हो जाती है, समझ में आया। इसी का उल्टा होता है इंजेक्शंस। लेट्स से कि मेरा हर महीने का खर्चा था 1000 रुपीज़ का, और इस महीने मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, या फिर मेरे भाई का बर्थडे है, या फिर मुझे कोई ट्रिप पे जाना है, या मुझे कोई नया फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, कुछ भी करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, किसी और से बोरो करूँगा। तो लेट्स से मैंने शिव सर से बोरो कर लिया। हर महीने का मेरा कितना था एक्सपेंडिचर, 1000 रुपीज़। इस महीने मैंने 1000 रुपीज़ शिव सर से और बोरो किए हैं, तो अब मैंने कितना स्पेंड किया, 2000 रुपीज़। दैट मीन्स मैंने कहीं से एक्स्ट्रा मनी पंप इन करके यहाँ पे इंजेक्ट किया है।
मैंने क्या किया, बाहर से पैसा लेके यहाँ पे सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट कर दिया पैसा। विड्रॉवल का, लीकेज का एकदम अपोजिट होता है इंजेक्शंस। जब आप कहीं बाहर से पैसा लेके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एक्स्ट्रा मनी पंप इन कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं हमारा इंजेक्शंस। ठीक है, इंजेक्शन रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। जब हम ऑलरेडी एक फ्लो चल रहा है उस पर हम एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा मनी इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंजेक्शंस। When households and firms borrow money from external sources like financial institution, it adds to their income. हमने क्या किया, लेट्स से मुझे एक घर लेना था, मुझे एक नई गाड़ी लेनी थी, मेरे पास में उतना पैसा नहीं था, तो मैंने क्या किया, आई अप्रोच्ड अ बैंक, और मैंने क्या किया, वो बैंक से पैसा लेके मैंने स्पेंड कर दिया। क्या मेरे पास में वो पैसा था? क्या मेरी फैक्टर इनकम उतनी थी? क्या मेरी सैलरी उतनी थी? नहीं थी। बट मैंने गाड़ी ली, हाँ ली। मैंने 5 लाख की गाड़ी ली, 10 लाख की ली, हाँ शायद लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरी फैक्टर इनकम उतनी नहीं थी, फिर भी मैंने स्पेंड किया। कैसे किया? ये पैसा कहाँ से आया? आई बोरोड फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, बैंक्स हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, such addition income does not result in immediate expenditure, so injection increase the flow of income। मैंने अभी आपको बताया हमने क्या किया, हमने पैसा बाहर से लिया और हमने सर्कुलर फ्लो में इंट्रोड्यूस कर दिया। पहले मैं महीने के सिर्फ 1000 रुपीज स्पेंड करता था, अब मुझे गाड़ी लेनी थी तो मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए बोरो किया और वो 5 लाख रुपए स्पेंड कर दिए। तो मेरे एक्स्ट्रा इंजेक्शन के कारण वो जो कार का मैन्युफैक्चरर था उसकी 5 लाख रुपए की इनकम बढ़ गई इस महीने में। तो इंजेक्शंस के कारण हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम इंक्रीज होता है, और लीकेज के कारण यानी विड्रॉवल के कारण हमारी इनकम यानी जो सर्कुलर फ्लो में जो इनकम है वो कम हो जाती है। समझ में आया? एक डायग्राम देखते हैं जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमने बात कर रहा था सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, सेम स्लाइड है, सिर्फ एक चीज इसमें ऐड ऑन हो गई है, वो है ये। ठीक है, यहां पे देखो, हाउस होल्ड्स ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म्स को, फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट दिया हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड ने क्या किया, पूरा का पूरा पेमेंट स्पेंड नहीं किया, उन्होंने क्या किया, कुछ पैसा सेव किया है, और वो सेविंग किसको दी है, फाइनेंशियल मार्केट को, या फिर यहाँ पे बैंक हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बाकी का पैसा हमने क्या किया, बाकी का पैसा हमने स्पेंड कर दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब पूरा का पूरा तो हम सेव नहीं कर सकते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे कि कोई भी पॉइंट पे इंसान का कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आप पैदा होते हो वहां से लेके आप मरते हो तब तक आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हो। ठीक है, तो हमने कुछ तो कंज्यूम किया होगा, उस कंजम्पशन के बदले में फर्म को क्या मिला, फर्म को मिला पैसा, ये हमने पैसा दिया। ठीक है, अब फर्म ने भी लेट्स से कि कुछ पैसा सेव कर दिया, फर्म ने भी कुछ पैसा डाल दिया फाइनेंशियल मार्केट में। अब आप एक लॉजिक समझो, इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज। मैंने यहां से पैसा डाला, उन्होंने वहां से पैसा डाल दिया, मतलब कुछ पैसा विड्रॉ हो गया है मार्केट में से, इसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज। अब समझते हैं इंजेक्शन। अब लेट्स से फर्म को या फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत थी, तो हमने क्या किया, इसी मार्केट में से बोरो कर लिया, इसी मार्केट में से हमने क्या किया, बोरो कर लिया। तो ये बोरोइंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेक्शंस। समझ में आया? एक और बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। लीकेज का क्या मतलब होता है, द विड्रॉल ऑफ मनी। कैसे, जब फर्म या फिर हाउस होल्ड सेव करते हैं, यानी उन्होंने सर्कुलर फ्लो में से कुछ पैसा निकाल लिया। ठीक है, ये पैसा अब वो सर्कुलर फ्लो में मनी जनरेट नहीं करेगा। इंजेक्शन क्या होता है, जब हम कोई एक्सटर्नल सोर्स से बोरो करते हैं और इस सर्कल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके कारण क्या होता है, ये सर्कुलर फ्लो में इनकम और बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शंस। अब चलते हैं एक नए कंसेप्ट के ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट।